जब महाभारत में आया प्रभु श्री राम का वंशज, महाभारत के युद्ध में क्यों दिया श्री राम के वंशज ने कौरवों का साथ, और क्या हुआ जब अयोध्या की सेना का हुआ पांडवों से सामना। स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे जब इस युद्ध भूमि पर अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रिय को आते देखा, क्योंकि यह वह क्षत्रिय था जिसके वंश में शिवा को रघु, भगीरथ और हरिश्चंद्र जैसे नामी योद्धाओं ने जन्म लिया था। इन्हीं के वंश में श्री हरि के अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। वीरता उस योद्धा के रक्त में कूट कूट कर भरी हुई थी और श्री कृष्ण भी इस बात को भली भांति जानते थे। लेकिन उनके लिए सबसे दुखद बात यह थी कि उनके पूर्व अवतार का वंशज महाभारत के युद्ध में इस धर्म युद्ध के समय कौरव का साथ दे रहा था और धर्म के विरुद्ध लड़ रहा था। तो आखिर क्यों श्री राम के वंशज ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया? श्री कृष्ण को जैसे याद आया अपना पूर्व अवतार की, और क्या हुआ था जब पांडवों का हुआ श्री राम के वंशज से सामना, आज हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके परिवार पर सदा बने रहेगी। द्वापर युग का महाप्रलयकारी महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों का कोई आपसी युद्ध नहीं था, बल्कि यह समस्त भारतवर्ष के लिए धर्म स्थापना हेतु अनिवार्य एक धर्म युद्ध था। इसलिए उस युद्ध में भारत वर्ष के सभी छोटे बड़े राज्यों के हिस्सा लिया और महाभारत के युद्ध में अपनी उचित भूमिका निभाई। महाभारत काल के लगभग हर राजा ने युद्ध में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत अपनी अपनी पक्ष को चुन लिया। जहां कुछ राजा ने कौरवों का साथ दिया तो वहीं कुछ राजाओं ने अपनी सेना के साथ पांडवों का पक्ष चुना। इसलिए महाभारत युद्ध से पहले दोनों पक्ष अपनी सेना को मजबूत करने में लग गई। कौरव और पांडव दोनों अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और अधिक राज्यों को अपनी सेना में शामिल करना चाहते थे। लेकिन यह बाजी कौरवों ने मार दी। भारत के अधिकतर राजाओं ने कौरव का पक्ष चुना और उनकी सेना पांडवों से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। इसी कड़ी में अयोध्या के राजा बृहत्बल ने भी कौरव का ही पक्ष चुना। उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध में कौरवों का साथ दिया और फिर उनका सामना हुआ महावीर पांडवों से। अयोध्या के राजा बृहत्बल महाभारत काल के एक श्रेष्ठ राजा थे। उनकी गिनती भी महाभारत के वीर योद्धाओं में होती थी। बृहत्बल हर प्रकार की युद्ध विद्या में माहिर थे तथा वह कुशल मल्ल योद्धा भी थे। धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और भला युद्ध की अच्छी जानकारी रखते थे। बृहत्बल सूर्यवंश के एक महाप्रतापी राजा थे तथा अपने पूर्वजों के समान हुए भी एक सूर्यवंशी राजा थे। अपने युवा काल में उन्होंने अनेकों युद्ध किए थे। उन्होंने अनेकों शक्तिशाली योद्धाओं को हराया था तथा अनेकों राज्य को अपनी अधीन में कर लिया था। महाभारत के अनेकों के बृहत्बल अधीन राज किया करते थे तथा अयोध्या को कर दिया करते थे। इस प्रकार बृहत्बल ने अपने पूर्वजों का नाम खूब आगे बढ़ाया तथा अपनी राज के सीमा का विस्तार किया। बृहत्बल के पिता विष्णुव्रत एक धार्मिक राजा थे, अतः अपने पिता की बताए मार्ग पर चलकर बृहत्बल ने भी अनेकों कार्य किए तथा दुष्टों का संहार भी किया। लेकिन इतने धर्म प्राय होने के बावजूद बृहत्बल अधर्म से अछूता न रहे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ देकर एक बहुत बड़ा अधर्म किया था। लेकिन इसके पीछे भी
उनका एक बहुत बड़ा कारण था। बिहदबल वह सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जिनके वंश को भारत का सबसे प्राचीन और सत्यवादी वंश माना जाता है। इसके वंश का आरंभ स्वयं महादेव से हुआ था। फिर इनके वंश में स्वयं नारायण श्री राम अवतारित हुए। यह वही वंश था जिसमें भागीरथ जैसे वीर राजा उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था। इसी वंश में हरिश्चंद्र जैसे ऐसे सत्यवादी राजा जन्मे जिन्हें आज भी अपने सत्य और निष्ठा के लिए जाना जाता है। महाराज मुझको कुंज जैसे वीर राजा जिन्होंने अपने परिवार को भूलकर देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया और द्वापर युग तक जीवित रहे, वे भी इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। रघु और इक्ष्वाकु जैसा महापराक्रमी राजा भी इसी वंश की देन है। इस प्रकार बिहदबल का वंश धर्म वाक्यों से भरा हुआ था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे बिहदबल जैसे सूर्यवंशी को अधर्म का मार्ग चुनना पड़ा और श्री राम जैसे धर्म प्राय पूर्वजों को भूलकर उन्होंने अधर्म का साथ दिया? वास्तव में इसके पीछे पांडवों की ही एक गलती थी। पूर्व में पांडव ने अयोध्या के साथ एक ऐसा गलत काम किया था जिसकी कीमत उन्हें अयोध्या से शत्रुता के रूप में चुकानी पड़ी। महाभारत युद्ध से पहले और इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने राज सूर्य का अनुष्ठान किया था। राजा सूर्य की सफलता के लिए दृष्टिकोण संपूर्ण भारत वर्ष का सम्राट बना था। इसलिए जरूरी था कि भारतवर्ष के सभी राजा युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार कर ले, युधिष्ठिर के शासन तले राज करे। इसी कार्य को पूरा करने के लिए उनके चारों भाई राज्यों को जीतने के लिए चारों दिशा में निकल पड़े। इसी दिव्य विजय यात्रा के तहत भीम अर्जुन उत्तर दिशा, नकुल पश्चिम दिशा और सहदेव दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। अपनी पूर्व दिशा के अभियान के तहत भीम ने अनेकों राज्य के साथ साथ अयोध्या को भी जीता था तथा अयोध्या के साथ बिहदबल को हरा दिया था। इसी के बाद बिहदबल ने पांडवों को अपना शत्रु मान लिया था और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। बिहदबल श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम के 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे, जो महाभारत युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुई। तो क्या आप श्री राम के इस वंशज के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक या और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।